मामा टीवी। ये कहानी कुछ साल पहले की थी। केलापुर नाम के एक गांव में एक आदमी शंकर गांव के सेंटर में एक मंदिर के पास कुछ लोगों के साथ ऐसा बोल रहा था। भाइयों और बहनों, सबको एक खुशखबरी दे रहा हूँ। हमारे केलापुर का सौभाग्य है कि बनाना बाबा इस महीने के 20 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। अरे वो शंकर भाई, ये बनाना बाबा कौन है? हमारे गांव में क्यों आ रहे हैं? क्या तुम्हें बनाना बाबा मालूम नहीं? कहाँ से आए हो भाई? बनाना बाबा जिधर भी कदम रखे वहाँ पर सुख और संतोष भर गया है। वो कब कहाँ पर पहुँच जाते हैं किसी को नहीं पता। इसीलिए हम सब बाबा का स्वागत अच्छी तरह करेंगे, ठीक है? सभी लोग ठीक है कहकर वहां से चले गए। ठीक 20 तारीख के सुबह सभी लोग सेंटर में मंदिर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक केले के रूप में बस आने लगता है और आकर सबके पास रुक जाती है। सभी लोग गोल्डन बनाना बस को देखकर चौंक जाते हैं। तभी उस गोल्डन बनाना बस में से एक आवाज निकलती है। सब लोग ऐसा मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? मेरी तपस्या की वजह से मैं एक गोल्डन बनाना बस की तरह बदल गया हूँ। मैं बचपन से सिर्फ केला ही खाया हूँ और केला ही मेरा सब कुछ है। सब लोग हाथ जोड़कर चिल्लाने लगे, जय बनाना बाबा, जय केला बाबा, जय बनाना बाबा, जय केला बाबा। धन्य है हम, धन्य है। ठीक है, मुझे ये नमस्कार और सत्कार पसंद नहीं। मुझे कोई भी भेंट देने की कोशिश भी मत करो। मैं सिर्फ आपको प्रसाद देके मेरी दुआएं देने आया हूँ। आप सबकी दूर करने आया हूँ। अरे स्वामी, हमारे सबका दूर करने आए हो, क्या मतलब है उसका? अरे वही, आपका दुख, दर्द, समस्याएं सब कुछ दूर करूंगा। पहले ये प्रसाद लो और गांव में सबको खिलाना और खासकर पुलिस वालों को देना। वो बहुत पापी हैं, उनका सब पाप दूर करूंगा। ऐसा बोलते ही गोल्डन बनाना बस के पीछे से बहुत सारे केले का प्रसाद आने लगे। ऐसा बनाना बाबा गांव में सभी गलियों में जाकर केले का प्रसाद दिया। गोल्डन बनाना बस बाबा और शंकर पुलिस स्टेशन भी गए और शंकर सभी पुलिस वालों को प्रसाद भी देता है। उसी रात को सब लोग केले के प्रसाद खाकर बेहोश हो जाते हैं। तभी उस बनाना बस में से एक आदमी बाहर आता है। शंकर और वह जाकर सभी गांव वालों को लूटने लगते हैं। बेहोश पड़े लोगों से सोना, चांदी, गहने निकालने लगे और घरों में जाकर अलमारी से पैसा भी लूटने लगे। सब कुछ बांधकर उस गोल्डन बनाना बस के अंदर चले जाते हैं। तभी पुलिस आया और ऐसा बोला, अरे बनाना बाबा, रुको तो सही। भक्त हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। अरे मैं तुम्हारा केला नहीं खाया रे। अगर तुम बाहर नहीं आया तो तुमको मैं भस्म कर दूंगा। ऐसा बोलते ही बनाना बस में से शंकर और दूसरा आदमी बाहर आते हैं। पुलिस दोनों को मार मार कर गिरफ्तार कर लेते हैं और सबको अपना धन, दौलत, गहने सब कुछ वापस कर देते हैं। ऐसा पुलिस ने शंकर और उस डोंगी बाबा से गांव को बचा लेते हैं। जादुई मछली का पेड़। जोधपुर के गांव में बिपिन अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। तभी उसका दोस्त वेंकट दौड़ता हुआ वहां पर आया और चिल्लाने लगा, अरे यार बिपिन, तुम्हारे घर को बैंक वाले जब्त करने के लिए आए हैं। तुम्हारे पापा ने कुछ कर्जा लिया लेकिन उसको समय पर चुकाया नहीं, इसीलिए बैंक वाले कुछ गुंडों के साथ आकर घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। जल्दी आओ, चलो चलो। अरे यार, ये तो मेरे पापा मुझे भी नहीं बोला। चलो चलो, जल्दी चलो। जब बिपिन और वेंकट वहां पर पहुंचा, बैंक ऑफिसर सामान को बाहर फेंक दिया। जब बिपिन उनको रोका तो बैंक ऑफिसर ने ऐसा बोला, क्यों रे,
अभी शर्मिंदा हो रही है क्या? जब कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा ना, पेड़ के जितना हुआ है। लेकिन अपने बूढ़े बाप का कर्जा नहीं चुका सकते क्या? सर, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। ऐसा बोलते ही बैंक वाले चले गए। विपिन अपने पापा से बात कर रहा होता है, तभी एक कौवा आकर एक खत को विपिन के सामने फेंक कर चली जाती है। अरे, ये तो मेरे दादाजी का खत है, उनको गुजर के बहुत साल हो गए। इस पे कुछ लिखा है पिताजी। घने जंगल के अंदर एक नदी पार करके जाओ तो तुम्हें एक जादुई मछली का पेड़ मिलेगा। पिताजी, ये देखो, उसका नक्शा भी है यहाँ पर। चलो यार वेंकट, तुम मेरे साथ चलो, हम वहां जाएंगे और उस जादुई मछली के पेट से मछली निकालकर पैसे कमाएंगे। पागल तो नहीं हुआ? पेड़ में से मछली और ये खत में जो लिखा है, तुम उसे विश्वास कर रहे हो? क्या करूं यार वेंकट, मेरे पास अभी तरकीब कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ। ऐसा दोनों दोस्त घने जंगल में चले जाते हैं। नदी पार करने के बाद उनको एक बड़ा विशाल सांप नजर आती है। तभी सांप ने पूछा, आप दोनों हट्टे कट्टे हो, बोलो आप में से कौन मेरा भोजन बनेगा? मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वेंकट ने बोला, अरे यार, मैं तेरे साथ आकर किधर फंस गया रे? तुरंत विपिन ने बोला, साहब जी, मुझे बस एक जादुई मछली का पेड़ की तलाश है। एक बार वो मिल जाए, मैं आकर आपका भोजन बनूंगा। बस अभी के लिए हमको छोड़ दो। इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? साहब जी, आप एक काम कीजिए, वेंकट को वह पेड़ दिखा दीजिए, मैं आपका भोजन अभी बन जाऊंगा, आप मुझे खा सकते हैं। सभी लोग मेरे बात सुनकर ही भाग जाते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो यहाँ पर है। लगता है तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। वो देखो, जादुई मछली का पेड़, जितना भी मछली चाहिए लेके जाओ। सांप ऐसा बोलते ही वहां पर एक जादू पेड़ मछलियों से भरा हुआ प्रत्यक्ष हो जाता है और सांप गायब हो जाती है। तभी विपिन और वेंकट सारे मछलियों को लेकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा ही 1 महीने के अंदर विपिन बैंक का सारा कर्जा भी चुका देता है और अपने बुजुर्गों का घर को बचा लेता है। भूमिगत सोने का हैंडपंप। कानपुर नाम के एक शहर में कविता नाम का एक लड़ाकू औरत रहती थी। उसका एक बेटा था प्रमोद। कविता बहुत लालची थी, सोना और चांदी से बहुत लगाव थी। कविता चाहती थी कि उसके बेटे की शादी किसी बड़े से घर में हो और दहेज में करोड़ों रुपया और ढेर सारा सोना गहने लाएं। और ऐसा ही उसने प्रमोद के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन प्रमोद कविता के पास आया। माँ, मैं अपनी मन की बात बोलना चाहता हूँ। मुझे मेरी क्लासमेट स्वप्ना से प्यार हो गया है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कविता प्रमोद के सामने कुछ बोल नहीं सकी। अरे ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसा प्रमोद स्वप्ना से शादी करके उसे घर लेके आता है। आओ बेटा आओ, मेरी तो किस्मत जाग उठी। आज सोने जैसा बहू आई है, फिर असली सोने की क्या जरूरत है। कविता के बातों को स्वप्ना और प्रमोद समझ न सके। जब प्रमोद घर में रहता था, तभी कविता स्वप्ना को बहुत अच्छी तरह से देखने लगी, मिठाइयाँ खिलाती थी और कुछ काम नहीं करने देती थी। लेकिन जब प्रमोद बाहर जाता था, स्वप्ना को बहुत तंग करती थी, खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी, गालियाँ देती थी और सोना लाने के लिए कोसती थी। हाँ, बदसूरत लड़की, मेरे बेटे को हड़प लिया है, अभी मेरे जायदाद को हड़प लगी क्या? तुमको खाना देना भी बेकार है, मेरे सारे सपनों को नाश कर दिया है। मनहूस, चले जाओ यहाँ से, जाकर कहीं मर जाना। ये सारी बात स्वप्ना प्रमोद को बोलती है, लेकिन वह मानता नहीं है।
मेरी माँ तुम्हें बेटी जैसी देख रही है, लेकिन तुम ये बातें कर रहे हो? शर्म मानी चाहिए। ऐसा डांट कर चला जाता है। उस दिन शाम को आत्महत्या करने के लिए स्वप्ना जंगल की ओर चली जाती है। थोड़े दूर जाते ही उसको एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ एक पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। लगता है मरना चाहती है, तभी तो इस जंगल में मेरे पास आई है। हाँ हाँ, मुझे मार दो, कम से कम मेरी सास से छुटकारा तो मिलेगी। अरे क्या हुआ बेटी, उम्र में छोटी हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? स्वप्ना सारी बात बोलती है। तुरंत उस चुड़ैल ने स्वप्ना से कुछ बोलती है और एक जादुई हैंडपंप प्रकट हो जाता है। जब स्वप्ना उसको चलाई, उसमें से बहुत सारा सोना, जवाहरात और हीरा मोती आने लगते हैं। वो सब एक ट्रैक्टर में डालकर स्वप्ना घर आती है। इतने सारे सोना और गहने को देखकर कविता प्यार से बातें करने लगती है। अरे स्वप्ना, तुम तो साक्षात लक्ष्मी के रूप हो, तुमने तो कमाल कर दिया बेटी। आइए माँ जी, ये सब आपके लिए ही है, आकर इन्हें पहनिए। जैसे ही कविता गहने पहनी, जादू से सारा सोना सांप और कीड़े मकोड़े में बदल जाते हैं और स्वप्ना उस चुड़ैल की तरह बदल जाती है। ये देखकर कविता वहां से भागने लगती है और फिर वापस नहीं आई। तब से स्वप्ना और प्रमोद शांति से जीने लगते हैं।